आशीष पाने आया हूँ मैं, तेरा बुलावा सुना, कदम तेरी ओर बढ़े। तू ही है आसरा हे मेरे नाथ, तू मार्ग सत्य और जीवन सदा। आभा आया हूँ मैं, मेरे आका यहाँ हूँ मैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देने का दिन है, समय है जब हम प्रभु के पास आते हैं। पूरे सप्ताह भर के हमारे हर एक समस्याओं को प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। हमारे हृदय में, दिल में जो भी प्रार्थनाएं हैं, आज हम प्रभु के सामने समर्पित करें। इन दिनों हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उन सभी को प्रभु के सामने समर्पित करें। समर्पण का समय है, अपने जीवन को प्रभु के सामने देते हुए प्रभु को धन्यवाद देने का समय है कि प्रभु ने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है। अपने जीवन को उन लोगों के लिए अर्पित करने का समय है जिनके लिए कोई भी नहीं है। आज हम अनुग्रह के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु की प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करें। और प्रभु आज हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार बनना है, हमारे जीवन को किस प्रकार से बनाना है। हमें अनुग्रह और प्रेम में बढ़ने के लिए और निरंतर प्रभु के साथ में आगे बढ़ने के लिए प्रभु आज आमंत्रित करते हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने प्रार्थना की मदद मांगी है, अर्जी की है। ईश्वर उन सभी को आशीर्वाद और कृपा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें उन सभी भाई और बहनों के लिए जिन्होंने मिस्सा बलिदान अर्पित करने के लिए प्रभु से अनुनय विनय की है। प्रभु उनकी सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुने। आइए हम कुछ क्षण मौन रहें, हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारी गलतियों के लिए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगे। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो है क्रिस्त प्रभुवर, दया करो है क्रिस्त प्रभुवर, दया करो है क्रिस्त प्रभुवर, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया
देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। मानव उनकी कृपालु बनकर पिता की महिमा गाए निरंतर। तेरी प्रशंसा और धन्य कहना, आराधना तेरी गुणगान करना। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। प्रभु यीशु सर्वेश्वर है, स्वर्ग के स्वामी शक्तिमान ईश्वर। ईश पिता के इकलौते हैं, पाप मिटाते मेरे बने हैं। महिमा महिमा परम महिमा, महिमा महिमा परम महिमा। पिता के दाई विराजमान है, यीशु प्रभु तू दयावान है। यीशु क्रिस्त प्रभु पावनतम है, आत्मा पिता सदा संग है। आमीन 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आप दोनों के हृदय जिह्वा पर हो, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 12 और 17 से 20। पाठ का मूल वाक्य, हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं। विधर्मी आपस में कहते थे, हम धार्मिकता के लिए फंदा लगाएं, क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है। वह हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर अपनी परंपराओं को त्याग देने का अभियोग लगाता है। हम यह देखें कि उसका दावा कहाँ तक सच है। हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मात्मा ईश्वर का पुत्र है, तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे उसके अपराधियों के हाथों से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें, जिससे हम उसकी विनम्रता जान जाएं और उसका धैर्य परख सके। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं, क्योंकि उसका दावा है कि वह सुरक्षित ही रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
प्रभु। ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, ना सोना है ना चांदी है, ना तो धन है ना दौलत है, बस एक तू ही मेरा सहारा, बस एक तू ही मेरा सहारा। तेरी शरण में आया प्रभु, निर्बल प्रभु, प्यारे प्रभु, निर्बल हूँ मैं, बचा ले प्रभु, बाहों में तू ले ले प्रभु, इन राहों से उठा ले प्रभु। दूसरा पाठ। जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ, ईर्ष्या तथा अन्य वासनाओं का दमन नहीं करते, तब तक समाज में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। जब तक हम मसीह की आज्ञाओं पर नहीं चलते, हमारे बीच अशांति बनी रहेगी। संत याकूब का पत्र अध्याय 3 वाक्य 16 से 18, अध्याय 4 वाक्य 3। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जहां ईर्ष्या और स्वार्थ है, वहां अशांति और हर तरह की बुराई भी पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा सबसे पहले निर्दोष है। वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। आप लोगों में द्वेष और लड़ाई झगड़ा कहां से आता है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती है? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर सकते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज की ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 9 पद संख्याएं 30 से लेकर 37 तक। यीशु और उनके शिष्य वहां से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाउम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और 12 को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है, वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि किस प्रकार से प्रभु को मार डालने का जो षड्यंत्र था, जो तय किया हुआ था, वह आज प्रज्ञा ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से विधर्मी लोग एक धर्मी व्यक्ति को अपने फंदे में फंसाते हैं, उसे मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं और उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए वे निरंतर प्रयास करते हैं। तो इस तरह की बातें प्रभु के जीवन में हो रही थी। प्रभु अपने सुसमाचार में, अपने वचनों में आज अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि किस प्रकार से मानव पुत्र पकड़वा दिया जाएगा और किस प्रकार से उन्हें दुख भोगना होगा और किस प्रकार से वह मर जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। प्रभु अपने दुख भोग के बारे में सब कुछ अपने शिष्यों को बता रहे थे, लेकिन शिष्य इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु की ख्याति देखी थी, उन्होंने प्रभु का गौरव देखा था, उन्होंने प्रभु के चमत्कार देखे थे, उन्होंने प्रभु के द्वारा किए हुए चंगाई देखी थी। जब प्रभु के शिष्य प्रभु की यह बातें नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें दुख भोगना होगा, क्योंकि एक मानव जब देखता है कि उसके चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं और कभी हम दुख की बात करने लगते हैं तो वह कहता है कि दुख की बातें अभी मत करो, क्योंकि अभी खुशियां हैं हमारे जीवन में, तो खुशियों की बातें करो। दुख अब जब हमारे जीवन में आएगा तो हम दुख की बातें करेंगे। तो प्रभु के शिष्य भी नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु क्या कह रहे थे, क्योंकि वे चाह रहे थे कि प्रभु राजा बनेंगे और वे सोच रहे थे कि प्रभु राजा बनेंगे तो इस धरती के राजा बनेंगे, क्योंकि लोग प्रभु को राजा बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहा करते थे। तब प्रभु वह उस जगह से, उस स्थान से चले जाते थे, क्योंकि प्रभु राजा है और वह राज्य करना चाहते हैं, लेकिन धरती के नहीं, इस समाज के नहीं, इस सांसारिक बुराई में नहीं। प्रभु हमारे दिलों में राज्य करना चाहते हैं, प्रभु हमारे दिलों में राज्य करना चाहते हैं और उसी राज्य को स्थापित करने के लिए आज प्रभु अपने शिष्यों को बताते हैं कि किस प्रकार से उन्हें दुख भोगना होगा, किस प्रकार से उन्हें सूली पर चढ़ना होगा
और किस प्रकार से वह संसार के पापों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। प्रभु के शिष्य नहीं समझ रहे थे, वे चाह रहे थे कि प्रभु के राज्य में उन्हें जगह मिलेगी, प्रमुख स्थान मिलेगा। इसीलिए वे आपस में कहने लगे कि हम में से बड़ा कौन होगा, हम में से जब प्रभु का राज्य आएगा तो बड़ा कौन होगा। इस पर वह विचार विमर्श कर रहे थे और प्रभु उनकी बात को भाप जाते हैं, समझ जाते हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। तब प्रभु उनसे यही पूछते हैं कि तुम रास्ते पर किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे। तब यीशु उन्हें समझाते हैं कि यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। एक ऐसी परिभाषा जो समाज में कोई भी नहीं समझेगा, जो कोई भी नहीं बनना चाहेगा। एक बड़ा व्यक्ति जो बनना चाहता है वह हमेशा बड़ा बनने की ओर ही जाएगा। लेकिन प्रभु यहाँ पर नम्रता का भाव हरेक के जीवन में लाना चाहते हैं। हरेक व्यक्ति सेवक की तरह कार्य करे, अपने कार्य में ईमानदारी निभाए, अपने कार्यों को इस तरह से करे कि वह प्रभु के लिए प्रिय हो। जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो लोग अधिकतर पैसों के लिए करते हैं, लेकिन कोई प्रभु के लिए करे, विनम्रता का भाव, सेवक का भाव बहुत कम हमें देखने को मिलता है। हम घर में ही देख ले, बच्चों के जीवन में देख ले, वे अपनी माँ को हमेशा कहते हैं कि मम्मी मुझे पानी ला के दे दो, मुझे खाना ला के दे दो। एक माँ सेवा भाव वह करती रहती है, लेकिन जब बेटे बेटी के जीवन में क्या हम ऐसा भाव, एक सेवक का भाव देखते हैं? हमारे जीवन में, हमारे घर में ही देख ले कि किस प्रकार से एक बच्चा एक गिलास तक नहीं उठाता है, एक थाली ले जाकर वह नहीं रखता है। तो इस तरह का हम किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम सेवक बनने के लिए अपने बच्चों को बुला रहे हैं, सेवा भाव की तरह कार्य करने के लिए उन्हें आगे अग्रसर कर रहे हैं, या हम उन्हें एक ऐसा जीवन दे रहे हैं जहां पर उन्हें हमेशा बटन दबाए और सब कुछ मिल जाए? इस तरह का एक सांसारिक जीवन आजकल बनता जा रहा है और प्रभु इसी को आज समाप्त करने के लिए हमें बतलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है। प्रभु कहते हैं एक बालक के समान अपना जीवन व्यतीत करो, एक बालक के समान। किसी से घृणा, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या ना करो। एक बालक को हम कहते हैं कि तुम जाकर इस चीज को करो, तुम जाकर मंदिर में जा रहे हो, चर्च में जा रहे हो तो किस प्रकार से प्रार्थना करना है, किस प्रकार से हाथ जोड़ना है, जब हम सिखाते हैं तो वह बालक बालिका समझ जाती है, उसका भाव प्रभु की ओर नम्र हो जाता है। आज जब मैं कॉलेज में जा रहा था, जब मैंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची अपने माता पिता के साथ आई, वह स्कूल के प्रांगण में जैसे ही आई, 1 साल की 1.5 साल की बच्ची, वह आते ही उस प्रांगण के उस जमीन को ऐसे करके छूने लगी। तो उसका मतलब यही है कि वह हमेशा जब मंदिर जाती है, चर्च जाती है, तो वह हमेशा उस जगह को पवित्र मानती है और एक सेवक के भाव से वह हमेशा एक बालक का जो भाव रहता है उस भाव को प्रकट करती है, क्योंकि उसके ये जो कुछ सिखाया गया है घर में उसका वह हमेशा ध्यान में रखती है। किसी जगह जाना है, किसी व्यक्ति को मिलना है तो किस तरह से व्यवहार करना है। तो प्रभु उसी बालक बालिका का भाव हमारे जीवन में लाने के लिए आज हमें आमंत्रित करते हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के समान बने, क्योंकि प्रभु आज हमसे यही कहते हैं, याद रखो सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। तो इस तरह से प्रभु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं, एक सेवा भाव उन्हें बता रहे हैं। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से चढ़ावे के साथ अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को चढ़ाते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा ही एक बालक जैसा हृदय हमें प्रदान करे, मन प्रदान करे, ताकि हम सेवा भाव निरंतर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा, हमारे धर्म के लोगों के द्वारा, हर एक फादर सिस्टर्स के द्वारा, हर एक विश्वासी के द्वारा हम सेवक बनकर लोगों की सेवा करें।
आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हुए सभी लोगों को प्रभु के श्री चरणों में लेकर आएं। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। प्रिय भाई और बहनों, यीशु अपने दुखों और पुनरुत्थान के बारे में अपने शिष्यों को दूसरी बार सूचित करते हैं। इसके बावजूद शिष्य यीशु की शिक्षा या बात को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान हम में सबसे बड़ा कौन है पर लगा हुआ था। इसलिए एक बालक को उनके बीच खड़ा कर यीशु उन्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाया। हम प्रभु यीशु के माध्यम से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संधियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुआ या मार्गदर्शकों के रूप में उच्च पद, धन संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त करने की चाह नहीं करें, बल्कि सभी क्रिस्त विश्वासियों की आत्मिक भलाई और कल्याण के लिए कार्य करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अक्सर अपने परिवार या हमारे आस पड़ोस में क्या गुजर रहा है इसके बारे में अनभिज्ञ होता है। हम प्रार्थना करें कि हम परिवार तथा आस पड़ोसियों की जरूरतों के प्रति जागरूक रहें और उनकी जरूरत पूरी करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दूसरों के प्रति बदले की भावना, दूसरों की हानि करने, दूसरों को चोट पहुंचाने, दूसरों से ईर्ष्या करने, उनकी बुराई करने की भावना को हम अपने अंतरतम में पनपने ना दें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके हृदय में बैर, द्वेष, जलन और वे मनुष्य के भाव निहित है, ताकि उनके हृदय में ये भाव दूर हो जाए। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के वचन को सुन और उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन बिताए और अनंत जीवन प्राप्त कर सके। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे हृदय में जितनी प्रार्थनाएं हैं, निवेदन हैं, जिन भाई बहनों ने प्रार्थना की अर्जी की है, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। कुछ क्षण मौन रहें, हृदय की प्रार्थनाओं को, मन की प्रार्थनाओं को प्रभु के श्री चरणों में चढ़ाएं।
हे स्वर्गिक पिता ईश्वर, तेरे पुत्र यीशु ने हमें सिखाया कि सच्ची महानता एक बालक के समान विनम्र बनने और स्वयं को सबसे छोटा मानने में होती है। हमें यह कृपा तथा अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा सुनकर उनके बताए मार्ग पर चल सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें है मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पतित मानव का नव निर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। पावन 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 तव है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन
प्रभु परमेश्वर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से पूजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब शाही। प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन पावन पावनतम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु
क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग के राही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें हमारी सारी प्रार्थनाओं के लिए, निवेदनों के लिए, और हम उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा, उस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है,
कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मेरा दिल तेरी प्रशंसा बारंबार, कैसे करूं मैं धन्यवाद। उपकार मिले प्रभु हजार, तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी, काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।